प्रत्याशी फरीदकोट से श्री गौरव कक्कड़ जी और हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही तेज तर्रार सांसद श्री केपी सिंह यादव, लोकसभा प्रभारी श्री डीपी चंदन, जिलाध्यक्ष श्री राजविंदर बलूरिया, श्री प्रेम गेरा, श्री प्रदीप शर्मा, प्रदेश मंत्री श्रीमती सुनीता गर्ग, श्री संदीप शर्मा टोनी, श्री विनोद गेरा और हमारे कोटकपुरा के प्रत्याशी हैं श्री दुर्गेश शर्मा जी जो पीएलसी से हैं। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इस मैदान में किसी सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं यहां पर आया हूं। इतनी बड़ी तादाद में आप सबको देखकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। पंजाब में मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी की कई सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन इस बार पंजाब में जहां जहां जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और पीएलसी, इस अलायंस के प्रति जो हमें उत्साह देखने को मिल रहा है, मेरा भरोसा यह पक्का हो गया है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और पीएलसी की मिलीजुली सरकार बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा मेरा भरोसा पक्का हुआ है। और यदि पंजाब की धरती पर मैं आया हूं तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी की पावन धरती को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। बहनों भाइयों, गुरु नानक देव जी ने हम सबको संदेश दिया था, सबसे बनाइए और सबसे भलाइए, जाति पात ऊंच नीच सबसे ऊपर उठकर एकजुट होकर सबसे बनाइए और सबसे भलाई में हम विश्वास करें। यही गुरु नानक देव जी ने कहा था। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, जो उन्होंने संदेश दिया था उसी आधार पर ही हम लोगों ने एक नारा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। और मैं विशेष रूप से पंजाब के सिख समाज के बारे में कहना चाहता हूं। बहनों भाइयों, पंजाब का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे हिंदुस्तान का सिख समुदाय यह भारत की अंतरात्मा है। इसे मैं भारत की अंतरात्मा मानता हूं। भारतवर्ष के सिख युवाओं ने जो बलिदान दिया है, बहनों भाइयों, जिसको भी इतिहास की जानकारी होगी, हमारे सिख भाइयों के बलिदान को किसी भी सूरत में भूल नहीं सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में जितना बड़ा योगदान इस सिख समाज ने दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का संघर्ष, चारों गुरुपुत्रों का बलिदान, यह स्वतंत्रता संग्राम का ही मेरे दोस्तों यह हिस्सा रहा है। गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दे दिया और भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया। यह है हमारे पंजाब की परंपरा और यह है हमारे सिख समाज की परंपरा। लेकिन जब कभी मैं पंजाब आता हूं तो एक चीज मुझे याद आती है। भारत का विभाजन हो गया, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया। ननकाना साहब यह गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, वो भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। और शरीर छोड़ने का जो उनका स्थान था करतारपुर साहब, केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, वह भी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। काश थोड़ी और कोशिश की गई होती भारत के विभाजन के समय, तो करतारपुर साहब भारत का हिस्सा होता, तो हम सभी को बहुत ही आसानी से जाकर वहां पर अपना माथा टेकने का जो है अवसर प्राप्त होता। यह चीज बराबर मुझे खलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं बराबर सिख समाज और हिंदू समाज के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की ऐसी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो जाति, पंथ, मजहब के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। वो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। मैं आप सबसे अपील करने आया
बहुत सारी ताकतें हम लोगों के बीच नफरत पैदा करके, हम लोगों के बीच फूट डालकर वो अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उससे हम सबको बचने की जरूरत है। केंद्र में पिछले 7.5 वर्षों से हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चला रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी के साथ कभी सरकार चलाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है बहनों भाई, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट होगा और छानबीन करने के बाद सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बेहतर गवर्नमेंट चलाने वाली कोई यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कोई ये कहेगा किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छी गवर्नमेंट चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है? बहनों भाइयों, 2014 के पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया गंभीरता पूर्वक हमारी बातों को सुनती नहीं थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर भारत को सुनती है, क्योंकि लोगों ने यह मान लिया है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। योगासन यह भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है। पहली बार भारत की संसद में जाकर यह प्रस्ताव रखकर 174 देशों 174 कंट्रीज का समर्थन योगासन पर हमारे प्रधानमंत्री ने प्राप्त किया था। भारत की साख न होती, क्रेडिबिलिटी न होती तो बहनों भाइयों, यह समर्थन सारी दुनिया का हमें किसी भी सूरत में प्राप्त न होता। और एक घटना जो हुई 2017 में कश्मीर में, उरी में और पुलवामा में, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कायराना हमला करके जो कुछ भी किया, उसके परिणाम स्वरूप हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के कई जवान शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उस समय भारत का गृह मंत्री मैं ही था, बुलाकर हम लोगों के साथ बैठक की। अब विदिन 10 मिनट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया और उसके बाद हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर बहनों भाइयों सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। सारी दुनिया को यह संदेश चला गया कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है। और यह भी संदेश चला गया, भारत को यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह है भारत की ताकत। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल जी, जनता को वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में संसद में खड़े होकर उन्होंने बोल दिया कि भारत के सेना के जवान उस संघर्ष में ज्यादा मारे गए और चीन के जवान केवल 4 मारे गए। जैसे लगता था कि चीन के द्वारा जो बात कही गई उसको उन्होंने सच मान लिया। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ये सरकारी अखबार है। हम लोगों के यहां जैसे अखबार चलते हैं, जो सही हो वो लिख देते हैं, लेकिन वहां संभव नहीं है। वहां जो सरकार कहेगी वही ग्लोबल टाइम्स लिखेगा। उन्होंने जो लिख दिया उसको इन्होंने सही मान लिया। लेकिन जिस दिन उन्होंने संसद में बोला था उसके 1-2 दिन पहले ही एक ऑस्ट्रेलिया के अखबार जिसका नाम है क्लेक्सान में एक पत्रकार ने खोजबीन करने के बाद और पूरी जानकारी हासिल करने के बाद लिखा कि लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें चीन के 38 से लेकर 50 यानी 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए। बहनों भाइयों, यह जो ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने लिखा। और हमारे देश के नेता हमारे देश की सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर
वो सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या करना चाहते हैं? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के सवाल पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, अन्य मुद्दों पर राजनीति की जा सकती है, लेकिन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यह मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। पंजाब का जहां तक प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, पंजाब के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक सीमावर्ती राज्य है, सीमा का राज्य है, और जो सीमा के राज्य होते हैं उनमें शांति और सुरक्षा का कायम रहना यह बहुत ही आवश्यक है। और जैसा मैंने पहले कहा, इस देश के लोगों ने और विशेष रूप से पंजाब के लोगों ने इस देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, और इस बलिदान को हम किसी भी सूरत में व्यर्थ न जाने दें। हम लोगों को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, 30 साल गुजर गए, मैंने तुरंत उस समय आदेश किया था प्रधानमंत्री जी की अनुमति से कि इसे जो भी दंगा पीड़ित लोग हैं उनके बीच से वितरित कर दिया जाए, और 5-5 लाख रुपया उस समय सबको वितरित करने का काम वो हमारी सरकार ने किया था। कांग्रेस के समय का वो रखा हुआ था, लेकिन वह नहीं कर पाए। बहनों भाइयों, पंजाब में उनकी सरकार थी, लेकिन पंजाब के साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब क्यों पिछड़ा हुआ है? पंजाब के लोग परिश्रमी हैं, पंजाब के लोग जिस्म का पसीना बहाते हैं, और पंजाब के लोगों के लिए ही खाने के लिए अन्न पैदा नहीं करते हैं, बल्कि पूरे भारतवासियों का भी पेट भरने का काम पंजाब के लोग करते हैं, और दुनिया के दूसरे देशों को भी अन्न एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्यों इस प्रकार से इनकी उपेक्षा होती है? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बहनों भाइयों, हम इस पंजाब को नवा पंजाब बनाएंगे, और नवा पंजाब ही नहीं बल्कि रवा पंजाब भी हम बनाना चाहते हैं। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी की ख्वाहिश। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, बहनों भाइयों, आप सबका पूरा समर्थन यह भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जहां तक प्रश्न है, यहां एक मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिनका नियंत्रण अपनी सरकार पर है ही नहीं। माने बिना सैनिकों वाला कोई सेनापति जैसे होता है, वही हालत हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की हो गई है। बिना सैनिकों वाले सेनापति, लगता है इन्हें किसी का समर्थन प्राप्त नहीं है। कांग्रेस आपस में झगड़ रही है, लड़ रही है। गांव बसा नहीं कि लुटेरे सक्रिय हो गए, यह हालत हो गई है कांग्रेस की। गांव बसा नहीं कि लुटेरे सक्रिय हो गए, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कौन किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक सांसद शमशेर सिंह धुलो ने खुलेआम कहा है कि कांग्रेस आम कार्यकर्ताओं की जगह शराब माफिया से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यह बात स्वयं कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद ने कही है। अब एक दिन आपने देखा होगा इस कांग्रेस के अंदर कैसी डिसिप्लिन है। प्रियंका जी आई थी, सिद्धू को बोलने के लिए कहा गया, सार्वजनिक रूप से उन्होंने मना कर दिया। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं है बहनों भाइयों, वह पार्टी सरकार कैसे चला पाएगी, कैसे देश बना सकती है? हमारी पार्टी में कोई गड़बड़ करे, हमारी पार्टी को भी आपने देखा होगा, बिना अनुशासन के न परिवार चल सकता है, न बिना अनुशासन के पार्टी चल सकती है। बहनों भाइयों, जिस परिवार में अनुशासन नहीं होगा वह परिवार कुछ नहीं कर सकता, और जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होगा वह पार्टी भी प्रदेश का और देश का भला नहीं कर सकती है। बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा
5 साल तक कांग्रेस ने यहां पर सरकार चलाई है। आप कुछ मत करिए। आपने क्या किया है पंजाब की जनता के लिए? केवल अपना रिपोर्ट कार्ड तो लेकर आइए। और मैंने भाइयों भारतीय जनता पार्टी के बारे में बतलाना चाहता हूं, जहां भी हम लोगों ने सरकार चलाई है, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास जाते हैं। देखिए 5 सालों में हम लोगों ने यह काम किया है, यह काम किया है, यह काम किया है, और डंके की चोट पर हम बोलते हैं। अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हम कहते हैं उसका हम अक्षरशः पालन करते हैं और कहते हैं यदि इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई ऐसी बात हो जो छूट गई हो, जिसका हमने न पालन किया हो, आप बतलाइए। हमारे विरोधी पार्टी के लोग भी यह नहीं बता पाते। हम जो कहते हैं करते हैं। पॉलिटिशियंस, नेताओं की कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की पॉलिटिशियंस और भारत के पॉलिटिक्स पर जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट भारत की राजनीति में गहरा होता चला गया। और विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदुस्तान में उसे स्वीकार किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्वीकार किया है। बहनों भाई, हम जो कहेंगे वह करेंगे, यह हम करके आपको दिखाएंगे। अब एक यहां पर चला था, कोई कहता था यहां के मुख्यमंत्री बहुत गरीब हैं इस समय के। उन्हीं के पार्टी के एक सज्जन ने कह दिया, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, कह वो तो करोड़पति हैं, यहां तक कि उनके अकाउंट में कितना पैसा जमा है यह भी जनता के सामने पेश कर दिया। अब फिर भी वही पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है। क्या ऐसी राजनीतिक पार्टी को वोट दिया जाना चाहिए जो पंजाब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे? इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और एक बात मैं पंजाब के लोगों से कहना चाहता हूं, यहां जितने भी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं वह कह रही हैं कि यदि हमारी सरकार बन गई तो आपको बच्चे को विदेश भेजने के लिए हम आपको आर्थिक सहायता मुहैया कराएंगे। समाजवादी आपने आम आदमी पार्टी ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी यही कहा है, शिरोमणि अकाली दल ने भी यही कहा है। अब जो कहा है, मेरे पास जो जानकारी है उसमें आम आदमी ने यह घोषणा की है कि अगर अनुसूचित जाति समुदाय का कोई बच्चा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है तो उसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। शिरोमणि अकाली दल ने कहा है विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिए 10 लाख रुपए व स्टूडेंट्स लोन कार्ड जारी किए जाएंगे। और वहीं पर कांग्रेस ने विदेश जाने वाले युवाओं के लिए 10 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाने की बात कही है। मेरा यह कहना है विदेश के प्रति हमारे पंजाब के नौजवानों का आकर्षण इतना क्यों है? क्योंकि यहां पर जैसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए पंजाब के अंदर, जैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए वह नहीं है। इसलिए मजबूर होकर हमारे नौजवानों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। जो रोजगार के अवसर यहां पर होने चाहिए वह रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए जाना पड़ता है। और मुझे तो जानकारी प्राप्त हुई है कि यहां पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास विदेशी पासपोर्ट है। क्या बहनों भाइयों इस हालात को हम नहीं बदल सकते हैं? क्या अपने देश के प्रति कैसे आकर्षण बढ़ेगा? सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी यदि हम उनको यहां प्रोवाइड करते हैं तो क्यों फिर विदेश जाने की नौबत आएगी? यहां का एजुकेशन सिस्टम, यहां की शिक्षा पद्धति, क्या हम इसको ठीक ठाक नहीं कर सकते? इस पलायन को भी रोकने की जरूरत है। और मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हुआ कि नहीं? अभी नहीं जारी हो गया। हम लोगों का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हुआ है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप हमारा भी मैनिफेस्टो देख लीजिए, हम लोग क्या कह रहे हैं, और उसी आधार पर आप एक बार समर्थन देकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए वादों को पूरा करती है या नहीं करती है। अब केंद्र की सरकार की बात का जहां तक प्रश्न है, क्योंकि केंद्र की सरकार रहते हुए जो कुछ भी हम कर सकते थे वह हमने करने की कोशिश की है। और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, करप्शन का मामला बहुत ही गंभीर है। पंजाब में भी गंभीर है, सारे देश भर में भी इसकी बहुत चर्चा होती थी। और एक बार तो राजीव गांधी जी ने
लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था हम क्या करें, 100 पैसा हम ऊपर से भेजते हैं, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंचता है। यह लाचारी व्यक्त की थी उन्होंने। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट्स सारे देश भर में खोले गए। आज 100 पैसा यदि दिल्ली से चलता है तो आपके जेब में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, 1 पैसा भी नहीं कटने पाता है। यदि करप्शन पर अंकुश पाना है तो मैंने भाइयों, भाषण देकर करप्शन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। सिस्टम में बदलाव लाना होगा, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही करप्शन पर अंकुश लगाया जा सकता है। और इस काम को किया हमारी सरकार ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया दिल्ली से चलते हैं तो 6,000 के 6,000 रुपया आपके पॉकेट में पहुंचते हैं। क्या ऐसी योजना यहां की सरकार के पास है? कोई योजना नहीं है। एक योजना हम लोगों की आयुष्मान भारत की योजना है। अब पता नहीं यहां कांग्रेस की सरकार थी, उसका लाभ आपको दिया कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारी आयुष्मान भारत की जो योजना है बहनों भाइयों, 5 लाख रुपए तक का 1 साल का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसी योजना न भारत में कभी रही है और न दुनिया के किसी देश में इस प्रकार की योजना है। यदि ऐसी योजना है तो केवल और केवल भारत में है, कहीं नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप पंजाब में रहेंगे तभी 5 लाख रुपए का इलाज होगा। आप दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, चेन्नई चले गए, वहां यदि आप बीमार पड़ गए और आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है तो 5 लाख रुपए का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की हैं। कोरोना, कोविड, यह महामारी 100 वर्षों में भारत के अंदर बहनों भाइयों इस प्रकार की महामारी कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। आज भी अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इस संकट से जूझ रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जो करिश्माई काम किया है कोरोना पर काबू पाने में, उसकी प्रशंसा केवल भारत में ही नहीं हो रही है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में हो रही है। दुनिया के दूसरे देशों में हो रही है। और जिस समय यह कोविड यानी कोरोना आया था, यह संकट भारत में, उस समय तो हमारे पास लोगों को टीका लगाने के लिए टीके नहीं थे, वैक्सीन नहीं थी। दुनिया के दूसरे देशों से हम वैक्सीन मंगवाते थे। आज हालात बदल गए। हम यहां पर भारत में, भारत की धरती पर वैक्सीन बना रहे हैं, भारतवासियों को लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट भी करने का काम कर रहे हैं। यह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इस तरीके से काम करती है। अब जब लॉकडाउन लग गया कोविड के दौरान, बहुत सारे लोग जगह जगह बड़ी बड़े शहरों में जो काम करते थे हमारे मजदूर भाई, उनको वापस लौटना पड़ा। रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं था। तो हमारे प्रधानमंत्री ने पहली बार आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि जब तक यह कोविड का संकट समाप्त नहीं होता है और हमारे सारे मजदूर भाई कामों पर वापस नहीं चले जाते हैं, तब तक महीने में 2 बार उन्हें राशन मुहैया कराया जाएगा। और राशन बिना पैसे के मुफ्त मुहैया कराया जाएगा बहनों भाई। और आज मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। अरे कल्पना कोई नहीं कर सकता कि कोई सरकार आएगी इस प्रकार की योजनाएं प्रारंभ करूंगा। 80 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। और मैंने तो देखा है कुछ स्थानों पर कि मुफ्त राशन ले रहे हैं, खाने पीने के बाद जो बचता है उसे मार्केट में ले जाकर बेच भी देते हैं। कोविड के दौरान यहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं थे। ऑक्सीजन प्लांट्स आपको जानकर आश्चर्य का पता लगा लीजिए, 41 यहां पर ऑक्सीजन प्लांट यह हमारी केंद्र की सरकार ने लगवाया है, हमारे प्रधानमंत्री ने लगवाया है बहने भाई। ये 41, यह कोई छोटी बात नहीं है। कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं हमारी सरकार ने आने के बाद। ब्लैक लिस्टेड जो लोग थे, काली सूची में जिन हमारे सिख भाइयों का नाम था, मैं ही गृह मंत्री था बहनों भाई, ब्लैक लिस्ट से हम लोगों ने निकाला है।
314 लोग थे, 314। अब ब्लैक लिस्ट में केवल 2 हमारे सिख भाई बचे हैं, नहीं तो 312 के बारे को हमने ब्लैक लिस्ट से अलग कर दिया। कामों को यदि मैं गिनाना कर प्रारंभ करूंगा तो लंबा समय लगेगा। कई ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जिसको हमारी सरकार ने किया है। 1000 किलोमीटर रोड हमारी सरकार ने यहां बनवाई है। अमृतसर में IIM हमारी सरकार ने बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सारे देशवासियों को जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं था उनको गैस सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने दिया। भटिंडा में एम्स 2019 में चालू हो गया। किसने दिया? दूसरे पार्टी की सरकार थी, लेकिन हमने यह नहीं देखा किस पार्टी की सरकार है। पंजाब के रहने वाले लोगों का भला होना चाहिए, यही हमारी सोच थी। और इसी आधार पर बिना भेदभाव के जो कुछ भी किया जा सकता है हम लोगों ने यहां किया है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सभी से अपील करने आया हूं, आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और हमारे यहां के प्रत्याशी गौरव जी कहां हैं? गौरव कक्कड़ वैसे ठीक ठाक हैं, शरीर वगैरह से भी ठीक ठाक हैं, बोलते भी अच्छा है, मैंने देखा। तो मेरे भाइयों, मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और एक बात मैं जरूर यहां कहना चाहता हूं, ड्रग की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। ड्रग खनन माने माइंस। मेरे बहनों भाइयों, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, ज्यादा तो नहीं कहूंगा। 1 साल में देखना हमारी सरकार बनने के बाद, 1 साल में, 1 साल में देखेंगे कौन हिम्मत करता है खनन करना, अवैध खनन करने का। और देखते हैं कौन यहां पर ड्रग का और नशाखोरी का व्यापार कर पाता है। यह आम आदमी पार्टी है। जो आम आदमी पार्टी कहती है हम नशाखोरी पर प्रतिबंध लगाएंगे, ड्रग्स के व्यापार को हम रोकेंगे। बहनों भाइयों, दिल्ली में गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में या शराब की दुकान खोल कर बैठे हैं, यहां पर आकर वो नशाबंदी करेंगे। लेकिन अवैध ड्रग का व्यापार तो हम नहीं चलने देंगे। भले ही यहां कुछ लोगों को बुरा लगे, यह हमको मंजूर है, लेकिन हम ड्रग का सेवन पंजाब के बहादुर नौजवानों को नहीं करने देंगे। बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में नहीं करना। पंजाब का जवान भारत की ताकत है, भारत का की शान है, उसको उसकी जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसलिए इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप श्री गौरव कक्कड़ जी को अपना मत देकर भारी मतों से विजय दिलाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहन लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन ਲਈ बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।